हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंजंक्शन एंड उनके टाइप्स को देखा था। अब हम उसी के बेसिस पर क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्शन एंड इट्स टाइप। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो यहाँ पर क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज दीपक डैश संतोष आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब आपको इस डैश के अंदर किसको पुट करना है, कंजंक्शन को पुट करना है। तो दो अलग अलग नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए या फिर दो अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सी कंजंक्शन चाहिए होती है। देखो अगर आप हिंदी में भी बोलोगे तो इट विल बी दीपक और संतोष जो है दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो यानी दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम कौन सी कंजंक्शन लगाएंगे, एंड कंजंक्शन दीपक एंड संतोष आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, नाउ सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। मेक श्योर यू वर्क हार्ड डैश यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। तो वो क्या कहते हैं इसमें कि ये मेक श्योर करो, या तो मेहनत करो नहीं तो तुम अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे, मेहनत करो या फिर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो जब हमने ऑप्शन देना है या तो ये या तो ये, तो या तो मेहनत कर लो नहीं तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, और कंजंक्शन का। ठीक है, नाउ थर्ड सेंटेंस इज डैश अन्ना डज नॉट कुक मच शी लव्स बेकिंग। देखो इसमें क्या बोला है कि अन्ना ज्यादा कुक तो नहीं करता, ठीक है, बट फिर भी गर्ल है, अन्ना ज्यादा कुक तो नहीं करती बट फिर भी उसको क्या पसंद है, बेकिंग करनी पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हालांकि वो कुकिंग तो ज्यादा नहीं करती बट फिर भी उसको बेकिंग पसंद है। जब हमने हालांकि वाला मीनिंग देना हो ना इन इंग्लिश, देन वी यूज ऑल्दो। ये क्या होती है हमारी, ऑल्दो कंजंक्शन होती है कि उसको क्या करना, कुकिंग करना तो नहीं पसंद बट फिर भी वो क्या करती है, मतलब बेक अच्छा करती है, उसको बेक करना पसंद है। ठीक है, नाउ फोर्थ सेंटेंस इज लेट मी नो डैश यू विल बी एबल टू मेक इट टू द पार्टी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप मुझे बता सकते हो अगर आप ये मेरे लिए पार्टी के लिए बना पाओगे। तो अगर वाला मीनिंग देना है, तो अगर हमने अगर वाला मीनिंग देना है तो हम कौन सी कंजंक्शन का यूज करते हैं, इफ का। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, आई हैव टू गो होम नाउ डैश आई रियली विश आई कुड स्टे फॉर सम मोर टाइम। इसमें क्या बोल रहे हैं, मुझे अब घर जाना पड़ेगा पर मैं मतलब सच में चाहती थी या चाहता हूँ कि मैं थोड़ी और देर के लिए यहाँ पर रुक पाती। तो जब मुझे पर वाला मीनिंग देना है देन आई यूज बट कंजंक्शन। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ सेंटेंस। आई एम नॉट वेल डैश आई डिसाइडेड टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। इसमें क्या बोला, ठीक है, मैं सही नहीं हूँ इसलिए मैंने क्या लेने का मतलब डिसाइड किया, ऑफ लेने का, है ना। तो मतलब कि इसलिए वाला मीनिंग देना है। तो जब मैंने इसलिए वाला मीनिंग देना हो तो आई यूज सो कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट डैश यू वर्क आउट रेगुलरली यू विल नॉट सी एनी रिजल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है, जब तक तुम रोज मेहनत नहीं करोगे तुम्हें कोई रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो अब हमने कौन से वाला मीनिंग देना है इसमें, जब तक वाला। तो जब हमने जब तक वाला मीनिंग देना हो देन वी यूज अनलेस कंजंक्शन। अनलेस हमें जब तक वाला मीनिंग देता है कि जब तक तुम ज्यादा रोज डेली बेसिस पे मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ही हैड नो मनी डैश he was prepared to help me। उसके पास पैसे नहीं थे पर फिर भी वो मेरी हेल्प करने के लिए क्या हो गया था, तैयार हो गया था। तो इट मीन्स जब हमने फिर भी वाला मीनिंग देना हो देन वी यूज येट कंजंक्शन। ठीक है, डन। चलो नाउ नेक्स्ट वन इज आई कुड नॉट फाइंड द प्लेस डैश आई लॉस्ट द मैप। अब मुझे प्लेस क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा जो मैप है वो क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है। तो अब मुझे क्योंकि वाला मीनिंग देना है। जब मुझे क्योंकि वाला मीनिंग देना हो देन आई यूज बिकॉज कंजंक्शन। ठीक है, डन। नाउ द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज डैश आई वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट आई फाउंड अ वाउंडेड डॉग। तो अब इसमें हमें अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो इसमें क्या बोला है कि जब मैं स्ट्रीट पर क्या कर रहा था, चल रही थी या चल रहा था, तो मुझे वहां पर एक क्या दिखा, वाउंडेड डॉग मिला, है ना। तो यहाँ पर जब वाला मीनिंग देना। तो जब के लिए ना मैं दो तरह की कंजंक्शन का यूज कर सकती हूँ, व्हेन का भी और व्हाइल का भी।
बट यहाँ पर आई प्रेफर वाइल नॉट वेन। रीजन बिहाइंड दिस, वाइल के बाद ना मैं ज्यादातर आईएनजी वाली को प्रेफर करती हूँ। जो भी चीजें जिसके पीछे क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है, तो वहां पर मैं कौन सी कंजंक्शन को प्रेफर करती हूँ, वाइल को। तो वेन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम यूज क्या करेंगे, वाइल का यूज करेंगे, वेन का यूज नहीं करेंगे। देखो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है मीनिंग के अकॉर्डिंगली, बट प्रेफर वाइल को करेंगे। सो वी आर डन विद एक्सरसाइज नंबर 1। नाउ मूव फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 2। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग दोनों कंजंक्शंस किए, कोरिलेटिव भी किया है ना। तो अब सबऑर्डिनेटिंग के बेसिस पे आपको इनको करना है। सो वी हैव फर्स्ट सेंटेंस, आई विजिट द ग्रैंड कैन्यन डैश आई गो टू एरिज़ोना। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, मैं जब भी कहाँ जाती हूँ, ग्रैंड कैन्यन जाती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी, एरिज़ोना भी जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी वाला मीनिंग देना है। तो जब भी ये वंस का मतलब तो एक बार, तो वेन एवर आएगा, है ना। वेयर एवर तो होता है जहां भी, तो जब भी वाला मीनिंग देना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वेन एवर। ठीक है, नाउ सेकेंड सेंटेंस में देखो, दिस इज द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। ठीक है, अब क्या बोला है कि ये वो जगह है जहां पर हम रुके थे जब लास्ट टाइम हम आए थे। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां पर, तो यहाँ पर जहां पर वाला मीनिंग देना है तो कौन सा वाली कंजंक्शन का यूज करोगे, वेयर वी स्टेड। ठीक है, डन। नाउ थर्ड सेंटेंस इज डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज। तो अब क्या बोल रहा है, अगर तुम क्या जीतोगे, फर्स्ट नंबर पर आओगे, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, एक प्राइज मिलेगा। तो अगर वाला मीनिंग आ गया। अगेन अगर वाला मीनिंग आता है तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, इफ। ठीक है, डन। नाउ फोर्थ वन इज यू वॉन्ट पास द टेस्ट डैश यू स्टडी। ठीक है, तुम टेस्ट पास नहीं कर पाओगे जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तो फिर से जब तक वाला मीनिंग देना है, तो जब तक वाला मीनिंग देना, तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में किया, क्या आना चाहिए वहां पर, अनलेस। तो क्या आएगा यहाँ पर, अनलेस यू स्टडी। ठीक है, अगेन अब फिफ्थ वन देखो, आई कुड नॉट गेट अ सीट डैश आई केम अर्ली। मुझे सीट नहीं मिली, बट हालांकि मैं आ तो जल्दी गई थी, बट सीट मुझे फिर नहीं मिली। फिर से अगेन हालांकि वाला मीनिंग देना। तो लास्ट स्लाइड में हमने किया था ऑल्दो। यहाँ पर अगर ऑल्दो नहीं है तो ऑल्दो और दो दोनों सिमिलर ही हमें मीनिंग देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, दो। ठीक है, देन तो अब हमारा सेकेंड एक्सरसाइज भी आ चुकी है कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में क्या है, आपको इन सेंटेंसेस को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन सी होती थी, हमने टाइप्स में किया था जिसके पेयर्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल ईदर और, ठीक है, बोथ और एंड का पेयर किया था हमने, वेदर और का पेयर किया था। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन ऑलवेज किस में होती है, पेयर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर आई प्लान टू टेक माई वेकेशन डैश इन जून डैश इन जुलाई। अब इसमें क्या बोला है कि मैं जो हूँ प्लान कर रही हूँ किस चीज़ का, वेकेशंस का, या तो जून में या फिर जुलाई में। तो जब मैंने दो में से किसी एक चीज़ को चूज करना होता है, वहाँ पर हम चॉइस के लिए किसका यूज करते हैं, आइदर और का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइदर इन जून, ठीक है, और इन जुलाई। ठीक है, नाउ सेकेंड सेंटेंस देखो, डैश आई एम फीलिंग हैप्पी डैश सैड आई ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, चाहे मैं हैप्पी हूँ चाहे मैं सैड हूँ, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कैसा एटीट्यूड रखूँ अपना, पॉजिटिव। ठीक है, तो जब दो सिचुएशन में चॉइस की बात हो तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, वेदर और का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेदर आई एम फीलिंग हैप्पी और सैड आई ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, चलो अब थर्ड में देखो, डैश हैड आई टेकन माई शूज ऑफ डैश आई फाउंड वी हैड टू लीव अगेन। ठीक है, तो अब इसमें देखो इस क्या बोलना चाह रहा है, जैसे ही मैंने अपने शूज उतारे वैसे ही मुझे पता चला कि हमें दोबारा से जाना है। तो जैसे ही ये काम हुआ वैसे ही दूसरा काम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी आई से पहले लगी है,
तो इट मीन्स ये कोई ना कोई नेगेटिव वाला मीनिंग देगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आएगा जो हमें कौन सा मीनिंग दे, नेगेटिव। अब ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर वो वर्ड आएगा जो नेगेटिव मीनिंग दे? रीजन बिहाइंड दिस, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो किससे पहले लगी हुई है, सब्जेक्ट से पहले लगी है। तो यहाँ पर ऑलवेज हम किसको प्रेफर करते हैं, नेगेटिव को। तो यहाँ पे देखो नो सूनर और देन इनका पेयर है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, नो सूनर had I taken my shoes off, जैसे ही मैंने अपने जूते उतारे वैसे ही मुझे पता चला। तो नो सूनर के साथ इसका पेयर होता है THAN, देन का पेयर होता है। ठीक है, चलो आगे। डैश ओनली इज डार्क चॉकलेट डिलीशियस डैश इट कैन बी हेल्दी। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, डार्क चॉकलेट सिर्फ और सिर्फ डिलीशियस ही नहीं होती बल्कि वो हमारे लिए कैसी होती है, हेल्दी भी होती है। तो जब हमने ऐसा बोलना है कुछ, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, यहाँ पे नॉट और बट, क्योंकि नॉट ओनली के साथ किसका पेयर होता है, ठीक है, बट का। तो नॉट ओनली इज डार्क चॉकलेट डिलीशियस, तो डार्क चॉकलेट डिलीशियस ही नहीं होती, तो नॉट नहीं वाला मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और बट, अब यहाँ पे किसका पेयर है, इसके साथ, नॉट के साथ बट का पेयर है, तो यहाँ पे लगाओगे बट इट कैन बी हेल्दी। ठीक है, now fifth one is dash I have salad for dinner dash I can have ice cream for dessert। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर मैं डिनर में क्या खाऊंगा, सैलेड खाऊंगा, तो मुझे डेजर्ट में क्या मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी। पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आइसक्रीम के लिए डिनर में सैलेड खाना पड़ेगा, है ना। तो इट मीन्स एक काम करने के लिए दूसरा काम करना पड़ेगा। तो जब ऐसे कोई कंडीशन हो तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, इफ और देन कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो इफ आई हैव सैलेड फॉर डिनर, ठीक है, इसके साथ किसका पेयर होता है, THEN देन का, तो देन आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। ठीक है, सो वी आर डन विद एक्सरसाइज नंबर 3 ऑल्सो। ठीक है, तो अब हमने कंजंक्शन भी कर ली, कंजंक्शन के टाइप्स भी कर लिए और उसके बेसिस पे हमने उसकी एक्सरसाइजेस भी कर ली। ठीक है, थैंक यू सो मच।